A very good evening to all of you. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का टॉपिक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स है. As you all know, insulin and glucagon hormones are the protein hormones and they play important role in the regulation of carbohydrate metabolism as well as in the homeostasis of glucose. दूसरा फैक्ट जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में है वो है इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है. सभी जानते हैं पेंक्रियाज से होता है. सो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज. अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं एंड डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड एंड सिंथेसाइज्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है, जो द जीन फॉर दिस इंसुलिन प्रोटीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. तो जो इसका जीन है वो 11 नंबर पर लोकेटेड रहता है इसके प्रोटीन सिंथेसिस का. तो ये दो फैक्ट हमें इंसुलिन के बारे में याद रखने हैं. अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज इन ग्लूकागॉन. ऑप्शन ए 29, 34, सी 51, डी 84. तो आंसर यहाँ पे 29 है. और अगर हम 51 पे नजर दौड़ाएं तो 51 जो है वो 51 इंसुलिन के लिए है. इंसुलिन में कुल अमीनो एसिड रेजिड्यूज 51 होते हैं. डिफरेंस ये है कि ग्लूकागॉन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जबकि इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं. तो ए जो चेन है वो उसमें 21 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं और बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं. तो टोटल 51. तो ग्लूकागॉन के लिए 29 और इंसुलिन के लिए 51. क्वेश्चन नंबर 2, द बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इट्स रिसेप्टर एक्टिवेट्स. अगर हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करें कि ये काम कैसे करते हैं तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू काम करते हैं. और इंसुलिन का क्या है रिसेप्टर? ऑप्शंस हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, ग्वानालाइट साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, टायरोसिन काइनेज. सो आंसर इज डी, टायरोसिन काइनेज. ये एक प्रोटीन काइनेज होता है और इंसुलिन जो है वो इसके थ्रू काम करता है. ये एक टेट्रामर है अल्फा 2 बीटा 2 यानी कि 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है. अल्फा जो है वो डिनोट करता है इंसुलिन बाइंडिंग साइट को, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. और बीटा जो है वो टायरोसिन काइनेज डोमेन को डिनोट करता है और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. तीसरी जो साइट होती है वो होती है ऑटो फॉस्फोराइलेशन साइट. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है. ये एक प्रोटीन काइनेज है. जबकि अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है उसके थ्रू वर्क करता है. अब फंक्शन की बात करते हैं. स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली. इंसुलिन डिक्रीजेस. तो आपको ये दो फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर, यानी कि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है और इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो ग्लूकागॉन का है. तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं. इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक होता है वाइल ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर. हाइपो का मतलब कम होना और हाइपर का मतलब ज्यादा होना. तो इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर, हमेशा ब्लड में शुगर को कम करता है, ग्लूकोज को कम करता है. वाइल ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर. तो इंसुलिन क्या करेगा? जब मैंने कहा कि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है यानी कि ग्लूकोज जो ब्लड में आया है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पहला तो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. फिर दूसरा कि किसी तरीके से ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा वाया ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है. देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि अगेन रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर ग्लूकोज. तो ये तीनों फैक्ट से तो जो इंसुलिन है उसका इंक्रीज करेगा. इंसुलिन इंक्रीज किसको कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लाइकोलाइसिस को, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को. लेकिन डिक्रीज किसको कर रहा है? व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? So gluconeogenesis क्या है? Gluconeogenesis is the process in which glucose is synthesized from the non-carbohydrate components like lactate, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस नया बनता है तो इसका मतलब ग्लूकोज को ये बनने नहीं दे रहा है, यानी कि कम कर रहा है. तो इट मींस आंसर ऑप्शन सी है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इंसुलिन डिक्रीज किसको करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को करता है. साथ में डिक्रीज करता है ये लाइपोलाइसिस को और साथ में डिक्रीज करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को. यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजन को तोड़ना. ग्लाइकोजन
कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो ये डिक्रीज किसको कर रहा है? डिक्रीज तो कर रहा है किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ऑप्शन में यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, साथ में लाइपोलाइसिस को, और साथ में कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। और इंक्रीज किसको करता है? इंक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, ग्लाइकोलाइसिस को, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को। इन तीनों माध्यम से ये हाइपोग्लाइसेमिक है नेचर में, क्योंकि ब्लड में ये ग्लूकोज को कम कर रहा है, ग्लूकोज को यूटिलाइज ज्यादा कर रहा है, और ओवरऑल इफेक्ट जो है इसका वो है हाइपोग्लाइसेमिक, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट ग्लूकोज को कम कर रहा है ब्लड के अंदर। अब ग्लूकोज को स्टिमुलेट, अगर हम कहें कि ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट किसका, इंसुलिन सिक्रीट कब होगा, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रा जस्ट अपोजिट है, इसका इफेक्ट एंटागोनिस्टिक है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा किसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को लीवर के अंदर, यानी कि ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूट रहा है, साथ में इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, जस्ट अपोजिट टू द इंसुलिन, एंड लाइपोलाइसिस और कीटोजेनेसिस को भी ये इंक्रीज कर रहा है। कम किसको करेगा? जस्ट अपोजिट देखें तो कम बिल्कुल उनको करेगा जो इंसुलिन जिनको ज्यादा कर रहा है। तो इस तरीके से जो मेजर इफेक्ट ग्लूकागॉन का होगा वो होगा ओवरऑल इफेक्ट ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ना, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक। तो जब ब्लड ग्लूकोज कम होगा ब्लड के अंदर, तो उसके अंदर ग्लूकागॉन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन दोनों फैक्ट्स को हमें याद रखना होगा। इंसुलिन इंक्रीजेस, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फैटी एसिड सिंथेसाइज करता है, यानी फैटी एसिड का मतलब हो गया फैटी एसिड्स बनाता है, फैट को बनाता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वही बात, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लाइकोजन के अंदर। और एनाबॉलिक है, सिंथेसाइज करता है, इसलिए इंसुलिन ऑल ऑफ द अबव, तीनों को ही सिंथेसाइज करता है। और एनाबॉलिक है साथ में हाइपोग्लाइसेमिक नेचर के साथ। डायबिटीज मेलाइटिस, लास्ट क्वेश्चन। डायबिटीज मेलाइटिस कैन अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब हमें देखना है डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है। सो इंसुलिन जो है, जब इंसुलिन कम काम करता है तब डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ये हम जनरली जानते हैं। बट अब ये दो तरीके का होता है, मैं यहाँ फैक्ट बताना चाहूंगी, दो तरीके से हम डायबिटीज मेलाइटिस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है डायबिटीज मेलाइटिस, और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो टाइप 1 होता है और जिवेनाइल होता है, बट इसका परसेंटेज कम होता है, अक्रेंस कम होता है। बट टाइप 2 जो हम सभी में कॉमन है, जो मेन फैक्टर ओबेसिटी जिसका बताया जाता है, एडल्ट्स में होता है, परसेंटेज भी 80 to 90% होता है इसका, और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। अब कारण क्या है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल जिसको प्रोड्यूस करती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका। सो जब इंसुलिन ही नहीं है तो एक अलग फैक्ट हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, इंसुलिन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो एडल्ट्स में होता है, जो कॉमन होता है, उसमें हमें सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक जो मेडिसिन है उनसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन वर्क सही नहीं कर रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कैन अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डेफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन। बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा। देन डिक्रीज इन नंबर ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर, अगर इंसुलिन रिसेप्टर के नंबर कम हो गया तो वो बाइंड नहीं होगा, वर्क ढंग से नहीं करेगा। फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन एंटीबॉडीज, इंसुलिन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में बन गई तो भी ये काम नहीं करेगा। बट ट्यूमर ऑफ बीटा सेल, ट्यूमर ऑफ बीटा सेल से क्या होगा? ट्यूमर ऑफ बीटा सेल से इंसुलिन ज्यादा बनेगा, कम की जगह क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा इंसुलिन तो डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होगा। डायबिटीज मेलाइटिस कब होता है? जब कम बनता है। तो डेफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन एंटीबॉडीज लेड टू डायबिटीज मेलाइटिस। सो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस द इंसुलिन सिक्रेशन। तो डायबिटीज मेलाइटिस कैन अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पूछा गया है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट आंसर इज ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स। So thank you for watching this video. हमेशा की तरह please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere. Thank you very much.